सभी साथियों को जैक्सान। साथियों आज 25 तारीख है, 25 अप्रैल है और दिन सोमवार। जितने भी साथी जुड़े हैं उन सबसे पहले तो माफ़ी साथियों, अभी खेत में काम काफ़ी ज़्यादा इन दिनों, तो आज जिसको अपने फेस लाइव बोलते हैं वो नहीं होगा, खेत से लाइव कर रहा हूँ क्योंकि एक दो बड़ी खबरें थी। सरसों के ऊपर बहुत बड़ी खबर है और गेहूं के ऊपर, और कोविड का जो एक प्रकोप चाइना के अंदर बढ़ा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सभी फसलों के ऊपर, वो सभी खबरें आज बतानी ज़रूरी थी। तो आप सबसे निवेदन है भाई कि आप सारे साथी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं बड़ा समय निकाल के इसको लाइव कर रहा हूँ क्योंकि खेत में काम था, सुबह से लगातार खेत थे। अभी मैं यहाँ से घर जाता तो मेरे को समय लग जाता, तो मैंने सोचा कि आज चलो खैर खेत से लाइव करते हैं। सभी को जैक्सन भाई, जितने भी साथी जुड़े हो सबसे निवेदन है कि भाई एक एक शेयर का बटन दबा के वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि और साथी जो है अपने साथ जुड़ जाएं, फिर जो अपने बातचीत साथियों चालू करेंगे। बंसी सुथार जी, प्रदीप जी, नील बिश्नोई जी, गुरप्रीत कुलार जी, शिषपाल जी, सभी को जैक्सान भाई, जितने भी साथी जुड़े हो सबको जैक्सान। सभी से पुनः निवेदन, बड़ी खबर है सरसों के ऊपर, उस पर चर्चा करेंगे, और गेहूं के अंदर तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, और बाकी फसलों पर चर्चा करेंगे। तो आपसे पुनः निवेदन कि एक एक शेयर का बटन जरूर साथियों दबा दें। थोड़ा साउंड भी आ सकता है क्योंकि पास से थोड़ी सड़क भी चल रही है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं साथियों जो है सरसों की। देखिए सरसों के अंदर आज फिर एक बड़ी खबर आई है। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि आज पहला दिन था हाजिर मंडियों का, सोमवार था, और जैसे ही बाज़ार खुले तो बड़ी ज़बरदस्त एक तेज़ी बनती हुई नज़र आई। जितने भी बड़े प्लांट हैं सबके अंदर 100 रुपये से लेके 150 रुपये तक जो है तेज़ी बनी। हालांकि कल शाम को भी मैंने वीडियो के अंदर मेंशन किया था कि यार इस सप्ताह के शुरुआत में तेज़ी मुश्किल है बढ़नी। सुबह की जो अपनी समीक्षा वीडियो होती है यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के ऊपर, वहाँ भी मैंने यही स्टेटमेंट थी कि बहुत बड़ी तेज़ी नहीं बनेगी, लेकिन वो एक औचक तेज़ी बनी। काफ़ी साथियों के फ़ोन भी आए कि भाई साहब सरसों में आज तेज़ी है। खैर वो एक जो मुझे एक शक था वही हुआ, क्योंकि इंडोनेशिया से जो खबर आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, ये कहा जा रहा था कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल बिल्कुल निर्यात करना बंद कर दिया है, बैन कर दिया है 28 तारीख से। वो खबर जो थी वॉज नॉट कन्फर्म्ड, वो अभी डाउट में थी। और एक दिन पहले भी मैंने चर्चा की थी कि अभी वो जो डिसीजन है वो पेंडिंग है। आज इंडोनेशिया ने एक फिर वापस जो है खबर दी है, और इंडोनेशिया से खबर ये है कि वो पाम ऑयल जो है, कच्चा जो तेल है उसका जो है वो निर्यात करते रहेंगे। तो उसका जो फ़र्क था वो भारतीय बाज़ारों पर के ऊपर पड़ना बड़ा लाजमी था। उसका एक कारण था क्योंकि हम लोग जो है इंडोनेशिया से कच्चा तेल ही आयात करते हैं, और जो दूसरे देश हैं उनसे भी हम लोग जो है कच्चा तेल ही आयात करते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, और जैसे ही वो खबर आई तो बाज़ारों की फिर कमर टूटी एक बार, और बाज़ार जो है काफ़ी डाउन गए। इवन दैट जितने कई बाज़ार जो है तेज़ गए थे उससे भी ज़्यादा कुछ बाज़ार जो है टूटे हैं। एक बार सलोनी के प्लांट का भाव, भरतपुर का, इधर का सारे जो प्लांट है इनका भाव 7850 तक पहुंच गया था। 7800 खुला, 50 तेज़ किया, सॉरी 1750 खुला, 50 तेज़ किया 7800, और 50 तेज़ किया 7850। लेकिन जैसे ही वो खबर मार्केट के अंदर पहुंचती है तो वो जो तेज़ी थी वो एकदम से नीचे आती है। अब इंडोनेशिया की ये जो स्टेटमेंट है इसका बहुत बड़ा एक फ़र्क रहेगा। उसका कारण ये है कि हम लोग, जैसे कि रात बड़ी डिटेल में आपको आंकड़ों के साथ बताया था कि कितना तेल अभी भारत के पास पड़ा है, कितना सरसों का तेल उपलब्ध है, कितना मूंगफली का तेल, सोया का तेल कितना हमारे पास उपलब्ध है, बड़ी आंकड़ों के साथ आपको एक जानकारी दी थी। तो उसका फ़र्क हमारे ऊपर पड़ेगा, क्योंकि मैंने रात भी बताया था कि हम लोग काफ़ी मात्रा में इंडोनेशिया से तेल एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि हम लोग तेल वहाँ से खरीदते हैं। अगर इंडोनेशिया इस बात पर स्टैंड ले जाता है कि हम कच्चा तेल बेचते रहेंगे, तो मुझे एक डाउट लगता है कि फिर जो भारतीय बाजार हैं उनके अंदर बहुत बड़ी तेज़ी एकदम से उस डिसीजन से नहीं बनेगी। हाँ, तेज़ी बन सकती है, उसका एक कारण ये रह सकता है कि जो है सरसों हमारे कम है, आवकें कम है, जितना तेल हमें चाहिए उतना तेल भारत के पास है नहीं, तो वो सारे फैक्ट रह सकते हैं। पुनः आपसे निवेदन साथियों, आज खेत से लाइव हूँ,
माफ़ी चाहूँगा आज क्योंकि खेत में काम था। एक एक शेयर का वाला बटन दबा दें ताकि और साथी जुड़ जाएं। थोड़े कम साथी आज जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफ़ी शेयर करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को। तो साथियों, सरसों के अंदर यही खबर है कि इस सप्ताह के स्टार्ट में मैं अपनी रात वाली बात के ऊपर कायम हूँ। बहुत बड़ी तेज़ी आपको बनती हुई नज़र इस सप्ताह के स्टार्ट में नहीं आएगी। हो सकता है इन बिटवीन या फिर थोड़ा सा आगे चल के, जैसे थोड़ा सा ये सप्ताह आगे जाएगा, ये वीक जो है एंड की तरफ बढ़ेगा, तो फिर एक थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बन जाए। लेकिन एक चीज़ तय है कि भारत के पास तेल जितना हमें सरसों का चाहिए उतना तेल हमारे पास नहीं है। हम लोग खरीद फरोख्त भी करेंगे तो भी हमारे पास जो है तेल वो पूरा होता हुआ साथियों नज़र जो है नहीं आ रहा है। तो बड़ा मंदा सरसों के अंदर नहीं है, लेकिन एक जो बम्पर तेज़ी जिसको अपने बोलते हैं, जिसको 100-200 रुपए की एक दिन में तेज़ी आना बोलते हैं, वो तेज़ी अब बनने में थोड़ा सा एक वक्त लग सकता है, थोड़ा सा टाइम साथियों उसके अंदर लग सकता है। तो ज़्यादा कोई पैनिक होने की, ज़्यादा कोई घबराहट वाली बात नहीं है। एक खबर और है सरसों के अंदर, वो ये है कि चाइना के अंदर अभी और कुछ शहरों के अंदर आज से लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन दोबारा वहाँ पे किया जा रहा है क्योंकि कोरोना जो है वहाँ पे काफ़ी पैर पसार रहा है और वहाँ की जो स्थिति है वो थोड़ा ख़राब बताई जा रही है। अगर भगवान ना करे, अगर मान लीजिए वो दूसरे जो विश्व के देश हैं उनकी ओर बढ़ता है, तो फिर एक आपको थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए दबाव सरसों के तेल के अंदर देखने को मिल सकता है, सरसों के अंदर देखने को मिल सकता है। कच्ची घानी का भाव भी आज टूटा है, वो एक चिंता का विषय है क्योंकि कच्ची घानी जब 1 रुपया टूटती है तो सरसों अमूमन जो है ये देखा गया है 80 से 100 रुपये टूटती है। तो 1.5 रुपये शाम होते होते कच्ची घानी का जो है कई प्लांटों के अंदर जो है भाव टूटा है। तो उसका एक जो है इम्पैक्ट रह सकता है कुछ दिनों के लिए। घबराहट की बात नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं लगता कि इतना तेल जितना हम लोगों को चाहिए, क्योंकि 115 लाख टन हम लोग एक आंकड़ा टोटल जो प्रोडक्शन है हमारे भारत का हम लोग देख रहे थे, लेकिन आई डोंट थिंक, मुझे ये नहीं लगता है, मुझे लगता है कि 100 से 105 के बीच में किधर हम लोग जो है रह जाएंगे। तो सरसों के अंदर साथियों यही है कि कल भी मुझे कोई बहुत बड़ा धमाका सरसों के अंदर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मैं अपनी रात वाली बात के अंदर ही अभी ऊपर ही कायम हूँ कि इस सप्ताह के शुरू में बहुत बड़ी तेज़ी साथियों नहीं दिख रही है। थोड़ी सी बात गेहूं की करें तो गेहूं के अंदर आज तेज़ी बनती हुई नज़र आई। काफ़ी बाज़ारों के अंदर आज 40 से लेकर 60 रुपये प्रति क्विंटल, 28, 51 और 30, 86 जो ब्रांड है इनके अंदर जो है तेज़ी बनती हुई नज़र साथियों आ रही है। क्योंकि ये जो है गेहूँ है, खाद्य गेहूँ है, इसकी रोटी अच्छी बनती है और उस चक्कर में जो है लोग इसको काफ़ी जो है आगे बढ़ चढ़कर साथियों खरीद रहे हैं। तो गेहूं के अंदर भी अब तेज़ी जो है धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन पुनः बताऊं कि बहुत बड़ी तेज़ी जिसको अपने बम्पर तेज़ी बोलते हैं वो तेज़ी नहीं लगता कि एकदम से गेहूं के अंदर साथियों बन जाएगी। जिन साथियों ने वीडियो को शेयर किया है एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप लोग रोज़ शेयर करते हो वीडियो को। मैं सिर्फ वीडियो बना सकता हूँ, आप लोग शेयर करके दूसरे भाइयों तक, जो दूसरे हमारे किसान साथी है उन तक भी पहुँचा सकते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात करें जौ की, थोड़ी सी एक आज कोई ज़्यादा तो नहीं लेकिन स्टेबिलिटी बनती हुई नज़र आई भाव के अंदर। एकदम से जो भाव पिछले जो सप्ताह के अंदर शनिवार शुक्रवार के अंदर 60-70 रुपये टूटा था, रिकवर्ड कह सकते हैं और तेज़ी नहीं कह सकते, थोड़ा सा फंडामेंटल उसके अंदर मजबूत साथियों हुआ है। नरमे के बारे में काफ़ी साथी पूछते हैं, लेकिन काफ़ी साथी ये भी कहते हैं कि नरमे के ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए। खैर, जितनी जानकारी मेरे पास है, नरमा आज 300 रुपये प्रति क्विंटल डाउन था। नरमे के साथियों को मैंने आज से 9 दिन पहले, 8 दिन पहले जब सरकार ने एक डिसीजन लिया था, आयात शुल्क बिल्कुल रिमूव किया था, बंद किया था, उस दिन ही बोला था कि भाई अब आप अपना देख लेना, सौदा आपको अपने विवेक से करना है। लेकिन जो है नरमे का गोल सिद्धू साहब पूछ रहे हैं। सिद्धू साहब अब गोल नहीं बता सकते नरमे का, क्योंकि अब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। मिलर्स जो हैं वो अब ऑफ की ओर हैं। मिलर्स जो हैं अब थोड़ा सा मिलें जो है 7 दिन नहीं चल रही हैं कि कोई मिल 2 हफ्ते में 2 दिन चल रही है, कोई 4 दिन चल रही है। तो बड़ी तेज़ी जो है आपको अब नरमे के अंदर साथियों देखने को लगता नहीं कि मिलेगी। खैर, अगला हमारा नरमे की जो हमारी फसल है उसके लिए हमें अभी से तैयार होना होगा, अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। हमें सरकार के ऊपर प्रेशर बना के रखना होगा कि वो जो आयात शुल्क जो रिमूव किया है, जो हटाया गया है, उसको जो है लागू किया जाए और पूरा 11% लागू किया जाए। वो मैंने रात भी लंबी चौड़ी अपने चर्चा साथियों की थी। आज पुनः आपसे माफ़ी चाहूँगा, सुबह से खेत में होने के कारण आज मंडियों के भाव मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे रजिस्टर्ड कॉपी पेन कुछ भी नहीं है, ना तो रजिस्टर है ना कॉपी पेन है। खैर साथियों, ज़्यादा ही लंबी वीडियो आज नहीं बना पाएंगे, कल फिर विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। और कल जो है अपना यूट्यूब चैनल लगभग 11, साढ़े 11 बजे वहाँ पर अपने पोस्ट डालते हैं, यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के ऊपर। दिन की जानकारी वहाँ देंगे और शाम को साथियों 8:30 बजे यहाँ लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।